सर बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, हर कोई सफल लीडर बोलता है, ये माइंडसेट और प्लानिंग का ही गेम है। तो ये माइंडसेट और प्लानिंग के ऊपर जो काम करेगा, यानी कि वो फाउंडेशन। तो मेरा अलग अलग 5 फेज में मैंने हैबिटों को डाला। पहला फेज है फाउंडेशन, बेस पे काम करना है हम लोगों को, और बेस मजबूत रहेगा तो आपका इमारत भी बहुत जबरदस्त बनने वाला है। जैसे मुंबई वगैरह में होता है ना बड़ी बड़ी इमारत, ऐसा इमारत आपका भी बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है। और एक डायरेक्ट सेलर का, एक नेटवर्कर का जो लीडर बनना चाहता है, उसका बेस है उसका माइंडसेट और उसकी कामों के लिए प्लानिंग। तो ये करने के लिए हमारे पास पहला सबसे ज्यादा जरूरी जो हैबिट है, वो हैबिट है व्हाई क्लियर करना है। ये आदत है। और सफल लीडर के पास, सफल जो डायरेक्ट सेलर है, जो धनंतरी में सफल है, जो अलग अलग कंपनीज में भी सफल है, उन लोग क्लियर है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग अब सबको मालूम है। अब सब लोगों ने, किसी ने 6 महीना दिया, किसी ने कम देता है, वो है आपका व्हाई। अगर आपका व्हाई क्लियर है, अगर आपको मालूम है आप धनंतरी क्यों कर रहे हो, तो जितना भी ऊपर नीचे हो, जितना भी आपका दिन खराब भी आएगा भी, वो आपको मोटिवेट रखता है। नहीं, मुझे ये इसी के लिए धनंतरी करना। आज मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये सपना भी डिसीजन लेता हूँ, वो राइट है या रॉन्ग है, लेकिन एक बार मैंने डिसीजन लिया तो ये मेरा जिम्मेदारी बनता है उसको राइट बनाने के लिए। यानी कि आपको भी धनंतरी आपने चूज किया है ना, ये सही है गलत है, वो उस टाइम पे शायद आपको मालूम नहीं था, लेकिन अगर आपने धनंतरी को चूज किया, धनंतरी में ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए आप, लोगों ने आपको पागल बोला, लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला, लेकिन आपने धनंतरी करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है आपने सही डिसीजन लिया बोल के साबित करना। और ये साबित कब होगा तो, लेकिन हमेशा याद रखना है रात के बाद सुबह होता है। इसी तरह अगर खराब भी हो रहा है, आज से 100% होने वाला है। तो ये हुआ जिसका क्लियर है ना, तुम लोग हर वक्त इसमें सफल होता है। तो हमें क्या करना है अभी ये आदतों को बनाने के लिए? अभी बहुत लोग ये करते हैं और मैं 100% एश्योरेंस देता हूँ वो 100% सफल हो। और बहुत लोग उसको जानते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो ये व्हाई क्लियर करने की जो आदत है, ये आदत आपको डालना पड़ेगा। तो हमें कम से कम ऐसा कुछ व्हाई, मतलब क्यों हम धनंतरी करें, ऐसा हमें कम से कम मिनिमम 5 तो होना जरूरी है। और जैसे बोला हर स्टेज में ये अलग अलग होगा। आज आपका ये 5 जो कारण आप लिख रहे हो ये अलग होगा। जैसे आप काम करते जाओगे वो जब पूरा होगा, फिर दूसरा कुछ आपका हुआ आ सकता है, मोटिवेशन आ सकता है, ड्रीम आ सकता है, टारगेट आ सकता है ना। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर आप क्यों हो, है ना रतिलाल सर, है ना। उन लोगों का मॉर्निंग जो है ना वो एक सक्सेस एक्शन से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलर हो, जो भी सफल व्यक्ति हो, नेटवर्कर हो, डायरेक्ट सेलर, अलग अलग फील्ड का जो है, वो सुबह ही जीत लेते हैं दिन को जीतने के लिए। अगर आपने सुबह ऐसा एक जबरदस्त काम कर दिया तो 100% आपका पूरा दिन जबरदस्त होगा। और सुबह उठते ही अपने आलसीपन दिखाई, सुबह उठते ही आपको लगने लगा कि छोड़ो करते हैं, देखते हैं, करो देखते हैं, तो देखोगे कब दिन का 12 बज जाएगा, कब 2 बज जाएगा, कब 5 जाएगा, शाम ढल जाएगा, रात आ जाएगा। क्या आदत डालना है? डेली गोल सेटिंग। यानी कि आपको, मेरे हिसाब से तो आज आप क्या करने वाले हो वो आपको कल जो रात गया वो रात में ही सोने से पहले आपको सेटिंग करके सोना बहुत जरूरी है कि कल सुबह में उठ के 7 बजे जूम मीटिंग करूंगा। फिर उसके बाद खासकर जो नए मित्र हम लोगों का, जो नए लोग जुड़ते हैं, जो अभी पाल नहीं बना, रूबी नहीं बना, उन लोगों को एक ध्यान रखना है कि हाँ मैं आज घर से निकलूंगा और शाम होते होते मैं कम से कम 1000 रुपया इनकम करके लाऊंगा, या तो फिर ऐसा कुछ करके आऊंगा कि महीने के अंत में मेरे अकाउंट में कम से कम 5-10 हजार रुपया आए। यानी कि कुछ 2-3 ज्वाइनिंग है ना, 2-3 कस्टमर को देके आया, यानी कि आपकी ऑक्शन अवार्ड मिलने में मदद
आपको, है ना, आपकी रैंक को प्रमोशन होने में मदद मिले, कुछ रिटेलिंग करके घर के लिए पैसा आप लेके आओ, ताकि जब घर आते हो आपकी बीवी बच्चा आपको नहीं बोले अरे पापा क्या लाओ मेरे लिए, आप क्या लाओ मेरे लिए, है ना। 10 लोगों की रेफरेंस लेना है। कब देगा आपको रेफरेंस? जब उसके साथ आप दोस्ती करोगे, रिलेशन बनाओगे, तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा आपको। क्यों देगा रेफरेंस? तो इसके लिए आपको वो करना बहुत जरूरी है। माइंडसेट को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बहुत लैकिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और हम लोग जो बहुत जरूरी काम है हम लोगों का, वो हम लोगों का छूट जाता है। यानी कि आपकी दिन का जो समय है ना, उसमें आपको एक पावर हाउस, मतलब आप जानते हो कि जैसे कि मेरा है, ऐसा मैं खुल के बोल रहा हूं लोगों को कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मेरा पावर हाउस है। इसमें मेरा सुबह वाला काम भी खत्म और बाकी काम भी थोड़ा बाद में होता है। तो ये आवर जो होता है ना, इसमें अगर मुझे कोई मिलेगा ना, तो 100% मेरा ग्रिप में वो आ सकता है, उसको मैं खोल के पूरा एकदम दे सकता हूँ, एकदम जादू कर सकता हूँ उसके ऊपर। ऐसा ही आप लोगों का भी कुछ ऐसा टाइम है, पावर आवर्स है, उस समय को आप वो काम करने के लिए रखिए जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। वो आपका प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, या तो फॉलोअप। किसी को आपने मिला था, उन्होंने बोला कि ठीक है और 2-3 दिन बाद आपको बोलता हूँ, वो जो फॉलोअप की जरूरत देता है, वो फॉलोअप के लिए आपको दिन का ऐसा एक समय ब्लॉक करना है कि नहीं, इस समय पे मुझे वो काम करके खत्म करना है। तो ये आदत भी डालना, तो टर्नओवर बढ़ेगी, ज्वाइनिंग आएगा, तो टीम डेवलप होगा। तो ये है हम लोगों का मेन इंजन डायरेक्ट सेलिंग में, धनवंतरी में सफल होने के लिए। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ आदत होना बहुत जरूरी है, और उससे पहला जो आदत है वो है जो हैबिट नंबर 5 टॉपिक का, वो है आपको कंसिस्टेंटली प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। लगातार आपको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पहले शुरुआती समय पे बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको लोगों को मिलना वो कम कर देता है, और ये लोगों को मिलने का जो कम कर दिया, यही आदत उसको धीरे 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 बर्बाद भी कर देता है। तो हमें कभी भी हमारा जो ये पाइपलाइन है लोगों को जुड़ने का, प्रोस्पेक्टिंग करने का, ये कभी भी सूखा नहीं पड़ना है। उसको जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने का सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है, वो है जिसके पास लिस्ट है वो कामयाब है। और जिसके पास आज तक उन्होंने आलसपन दिखाया लिस्ट बनाने के लिए, अरे लिस्ट बनाने का क्या है, वो तो मेरा दिमाग में है, वो तो मेरा फोन पे है, वो कभी भी नहीं कामयाब हो सकता है। तो अगर इसको हमें जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो हमें 100% हमारा लिस्ट रखे देगा, वो है सुनने की कला, सुनने की आदत। नंदी सर उस दिन क्या बोल रहा था, जो 15 लाख कमा रहा है उसका बात को तो मानना पड़ेगा ना, कि वो मैं सुनता हूँ लोगों को, बहुत ध्यान से सुनता हूँ और बहुत प्यार से बात करता हूँ उन लोगों से, कभी भी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, कभी भी मैं वो नहीं होता हूँ। तो आपके अंदर भी हमारा गलती कहाँ पर होता है, हम लोग बहुत सीख लेते हैं, धनवंतरी हमको बहुत सिखाता है, हमको एक साधारण व्यक्ति को डॉक्टर बना देता है, और ऐसा डॉक्टर जो एक एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर भी नहीं जानता है, ग्रोथ फैक्टर, इम्यूनोग्लोबिन, ये सब सिखाता है। और हम जब ये सीखते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद हम लोगों के सामने जाके उसका नहीं सुन के हमारा सुनाना शुरू कर देते हैं, और वहां से गड़बड़ होता है, लोग छूटते नहीं है। लेकिन आपके पास नॉलेज है, ये आपका काम आएगा, ये बेकार नहीं जाएगा, लेकिन हर जगह उसके इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपको नुकसान करेगा। आप एक किसी मरीज के घर गए हो, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हो, इम्यूनोग्लोबिन बोल रहे हो, लैक्टोफेरिन बोल रहे हो, बोलो कि बाबा ये सब रखो, मेरा बीमारी कैसे ठीक होता है वो बताओ, है ना। तो है फॉलोअप, कांस्टेंट फॉलोअप। ये आदत जिसके पास है वो 100% सफल है, और ये आदत बहुत लोगों के पास नहीं है, इसीलिए वो लोग फैला है। लोगों को मिल गया एक बार, उन्होंने ना बोल दिया तो भूल गया। क्योंकि देखो जो मजा है ना वो फॉलो अप के अंदर ही है। मैं बहुत बार बोल चुका आप लोगों को, मेरा जो स्पॉन्सर था वो लगातार 6 महीना मेरे साथ फॉलो अप किया, लगातार 6 महीना,
कि प्रद्युम्न आओ, प्रद्युम्न देखो, प्रद्युम्न एक बार समझो, हाँ प्रद्युम्न तुमने क्या विचार किया, तुमको जो बोला था कुछ है, डिसीजन लिया, ऐसा करके लगातार 6 महीना और सेम जुड़ा। क्यों? जितना भी ये होता है ना, हमारा सेल्स बोलो, ज्वाइनिंग बोलो, ये मिनिमम 5 से बड़ा कांस्टेंट फॉलोअप के बाद ही होता है। क्या आपने आपकी अपलाइन जो स्पॉन्सर थे उन्होंने बोला और तुरंत अपने ज्वाइन किया था क्या? है कोई ऐसा व्यक्ति इधर? सर आपको बोला और अपने ज्वाइन किया क्या? नहीं नहीं नहीं। आप लोग देख लो, 99% आपके साथ जितना जुड़ा, मेरे साथ जितना जुड़ा, उसको 2 बार 3 बार 7 बार 5 बार बोलने के बाद जुड़ा। ऐसा कोई, हाँ मेरा मिसेस जुड़ा मेरे साथ एक बार बोलने में। हमें वहां पर खत्म करके नहीं आना है, हमें एक चीज लेके आना उधर से। ठीक है, मैं अगले कब आपको मिलूं, कब आपको मैं दोबारा मिलूं, मैं आपको दोबारा मिलता, आज रहने देते हैं, अब मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ये होना चाहिए हमारा आदत। क्या बोलने की आदत? ठीक है मैं आपको दोबारा मिलता हूँ, ठीक है मैं आपको बाद में और मिलता। ये होना चाहिए हमारा फॉलोअप का सिस्टम। यानी कि उसके साथ हमें टच में रहना है। उसको बीच बीच में आप व्हाट्सएप पे कुछ भेज दो, हमारा मीटिंग्स का लिंक, कुछ प्रोडक्ट की इमेज, कुछ रिजल्ट आपको दूसरे से मिला वो, यानी कि रेगुलर कांस्टेंट फॉलोअप टच में आप होंगे तो 100% आपका सेल भी बढ़ेगा, आपका ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा और यही आपको सफल बनाएगा। ये आदत, ये तो पहले बोलना चाहिए था एक्चुअली, वो है प्रोडक्ट को यूज करने का। ये आदत है प्रोडक्ट को यूज करने का, लेकिन बहुत लोगों ने इस आदत को नहीं पाला अभी तक और इसीलिए उसका प्रॉब्लम भी आ रहा है। आपको प्रोडक्ट बनना पड़ेगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आपका कॉन्विक्शन से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस उधर सेल होता है। यानी कि आप बहुत कुछ सीख के, जूम मीटिंग में बैठ के, किताब पढ़ के, यूट्यूब पर, आपका वो बात सुन के लोग ऑप्शन वर्ड के लिए काम करेगा, आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। यानी कि आपको प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, आपको लोग खरीदेंगे पहले, बाद में आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो फिर आपकी कंपनी के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना? चलता था, लेकिन अभी कम से कम ये हमें होना बहुत जरूरी है, वो है डिजिटल और सोशल मीडिया का मास्टरी हमको होना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? तो अगर इसमें से अगर मास्टरी बनना है डिजिटल और सोशल मीडिया का, तो हमें एक आदत डालना बहुत जरूरी है, वो है हमें डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। डेली कंटेंट क्रिएशन का जो आदत है, ये आदत आपको 100% सफल बनाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और यहाँ पर ही आपका बिजनेस बूम कराओगे आप, है ना? तो आपको डेली आपकी प्रोडक्ट के बारे में हो, आपकी कुछ मीटिंग्स वगैरह का, आपकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में, ऐसे अलग अलग कुछ। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है सिर्फ प्रोडक्ट, आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा उधर और लोगों को लगेगा अरे यार ये तो कर रहा है, लगातार कर रहा है, ये तो लगातार लोगों को ये प्रोडक्ट दे रहा है, इससे तो बहुत लोग प्रोडक्ट ले रहा है, ये तो बहुत बढ़िया मीटिंग वगैरह कर रहा है। तो ये आपका ब्रांड क्रिएट करने में मदद करेगा, लेकिन उसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो ये डेली पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनीज। कंपनी तो ज्वाइन करने के लिए बहुत है, कंपनी में जुड़ने के लिए लोग भी बहुत है, वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? तो आपको आपका ब्रांड एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बोला, हर बार बोलता हूँ, आप आपका ब्रांड एम्बेसडर हो आपकी कंपनी का, और ये जो सोशल मीडिया है ये आपका शोरूम है। क्या है? आपका शोरूम है, ये आपका दुकान है। और ये दुकान में अगर आप कुछ राजनीति की बातें, कुछ रिलीजन की बातें, कुछ गलत सलत रील्स ये सब डालते रहोगे तो लोगों को लगेगा ये तो आम आदमी है, जो आम लोग करते हैं ये भी वही डालने की जो आदत, वो आदतों की वजह से आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। हाँ, प्रद्युम्न क्या करता है? धनंतरी ही करता है, ये मैंने साबित करके दिया कि नहीं दिया? जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हो, कि इसे बना लगातार पिछले 2 साल 3 साल से सिर्फ धनंतरी के प्रोडक्ट, धनंतरी के मीटिंग,
तरीके अलग अलग बातें, तो वो है एआई की मदद हमको लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जमाना आ गया, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी आपकी बिजनेस को बहुत ग्रोथ करेगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है ना। इसमें आप मान लो किसी मरीज के पास गए, मैं आप लोगों को एक राज की बात बोल देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास रिपोर्ट आता था और हमें उसको डॉक्टर को भेजना पड़ता था कि हम तो डॉक्टर है नहीं, और डॉक्टर आज भेजते हो तो कब देख के रिपोर्ट देख के बोलता है, वो बहुत समय लगता है। अभी आप लोग एक बहुत मजेदार बात सुन के जाओ, आपकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को आप बढ़िया से फोटो लो, उसमें चैट जीपीटी में डाल दो आप, या तो फिर गूगल लेंस भी आपको बहुत मदद करता है। गूगल लेंस में देख लो, आपकी रिपोर्ट को पूरा एनालिसिस करके देता है, जो डॉक्टर भी आपको नहीं बोलता है, वो रिपोर्ट के अंदर की बात आपको चैट जीपीटी हो, आपका जेमिनी हो, ये बोल के देगा आपको। यानी कि वो रिपोर्ट आपको इतना समझ आएगा ना कि आदमी का मतलब अगर लिवर एनलार्ज हो रहा है वो भी आपको एकदम डिस्टर्ब करके देगा, अगर किडनी के अंदर उसका सीस्ट बन रहा है, पत्थरी बन रहा है, वो भी आपको बोल देगा कि उसका ये डेवलप हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बोल देता है। तो इसका इस्तेमाल करो ना। आप लोगों के पास जाते हो, बोलता है मेरा हीमोग्लोबिन कम है, और वो पूछता है कितना होना चाहिए, आपको मालूम है, आप तुरंत चैट जीपीटी पे डाल दो हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल, आपको बोल देगा पूरा एकदम, बहुत कुछ लिख के डाल देगा आपको। कम होने से क्या नुकसान है, ज्यादा होने से क्या है, कैसे उसको नॉर्मल कर सकते हैं। यानी कि इसका फायदा लेना बहुत जरूरी है अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है, और ये आदत आपको 100% एक बहुत बेहतरीन इंसान बनाएगा ये आदत। और मजे की बात एक बताऊं, आज का जो ये मेरा प्रेजेंटेशन है, इसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन एआई का है, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन एआई का है। तो एआई का मदद हमको लेना है। कुछ कंटेंट के अभी पोस्टर वगैरह आप लोग देखते हो, आज का मीटिंग का जो पोस्टर आया वो भी एआई से बनाया गया है। मैंने सिर्फ लिख दिया मेरा ऐसा एक पोस्टर चाहिए मुझे, और बना के दे दिया मुझे। जो एक डिजाइनर शायद मेरे 500-1000 रुपया खा सकता। तो ये एआई का मदद हमको लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर तरह से हम लोग ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, कार्डियो रिस्क का फोटो डाल दो, पूरा बोल के देगा इसमें क्या है, क्या क्या काम पे आएगा, कितना डोज पे खाना है, सब कुछ वो आपको बोल देगा। तो इसी की तरह हमें उसका फायदा लेना बहुत जरूरी है। केस नंबर 4 वो है हमारा, इस बिजनेस के अंदर हमको ग्रोथ करना है तो हमें लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, टीम ग्रोथ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और ये लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए, टीम ग्रोथ करने के लिए हमारे अंदर कुछ हैबिट होना बहुत जरूरी है। इसमें से पहला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैबिट्स आदत हमारे पास होना है वो है हमें हमेशा एग्जाम्पल लेके लीड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग आपको मिलेंगे, वो आपको सिर्फ बोलता रहेगा हमें अभी ज्वाइनिंग ज्यादा लाना है, हमें अभी टर्नओवर बढ़ाना है, हमें अभी मीटिंग करना है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बोलेगा, और लोग आपकी बातों को नहीं आपकी काम को देखते हैं। तो हमें एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। लोग वो नहीं करेंगे जो हम उसको बोलने के लिए बोलेंगे, लोग वो करेगा जो हम उसको करके दिखाता है। तो हमें हमारे टीम को डेवलप करने के लिए, खुद के अंदर लीडरशिप लाने के लिए हमें खुद को एक्शन लेना बहुत जरूरी है, काम को करना बहुत जरूरी है। लोग आपकी मुंह से ज्यादा आपकी पैरों को फॉलो करता है, इतना याद रखिए। तो हमें अगर अपनी टीम के लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो हमें खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हुए देखना उन लोगों को बहुत जरूरी है। हम अगर लोगों को बोल रहे हैं कि जूम पे बैठो, जूम पे बैठो, हमें खुद को जूम पे बैठने की आदत। अभी मंजित सर हर दिन जूम पे बैठता है, क्यों बैठता है? ताकि उसके लिए वो है अपनी टीम के साथ डेली कनेक्शन। टीम के साथ हमको रेगुलर कनेक्शन पे रहना ही पड़ेगा। दिन का 15 मिनट से लेकर आधा घंटा हमको रिजर्व रखना है टीम के साथ बात करने के लिए। इसमें किसी का प्रॉब्लम कुछ है उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, किसी को हम थोड़ा मोटिवेट कर सकता है, किसी का कुछ सवाल है उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं, किसी ने शायद कुछ कल एक बहुत बेहतरीन काम करके आया उसके लिए हम उसको बधाई दे सकते हैं, अरे कल तूने 3 जॉइनिंग लाया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा कल तूने 10-15 हजार का प्रोडक्ट बिक्री करके आया, ग्रेट। कुछ भी हो, हर दिन हमें हमारा टीम के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। जो जुड़ा है वही आगे बढ़ रहा है, और जो कनेक्शन टूट गया उसका धीरे धीरे टीम भी
क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो हमें जरूरी हैबिट, आदत, वो है हमारा जो भी इवेंट्स है उसको हमें प्रमोट करना बहुत जरूरी है, लगातार प्रमोट करना बहुत जरूरी है। वो चाहे आपका जूम मीटिंग हो और चाहे आपके आसपास होने वाला कोई भी होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, थोड़ा एलपीटी प्रोग्राम, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी है, इसको हमें 100% लगातार प्रमोट करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। कम से कम डेली एक दो लोगों को हम लोग प्रमोट करते रहेंगे तो 100% इसका जो ये एक दो लोगों को प्रमोट करने की छोटी सी हैबिट, ये बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोगों को दे सकता है। तो हमें लगातार लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, टीम ग्रोथ के लिए और एक जरूरी जो हैबिट है वो है डुप्लीकेट बनाने का। क्योंकि ये बिजनेस है, आप और आपके साथ आपके जैसे हजारों लोग जिस दिन काम करना शुरू करोगे तो उस दिन आप सिर्फ जिंदगी जियोगे नहीं, उस दिन आप ऐश करोगे, राज करोगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को सरल सरल काम सिखाना है और उसको करके दिखाना है। बहुत बड़ा कुछ नहीं सिखाना है, छोटे छोटे काम करना है। जैसे कि इस मीटिंग पे हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें हमें डेली फेलियर जो आते हैं हमको ना, उसको रिजेक्शन जो आते हैं ना, उसको हैंडल करने का, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। डरना नहीं है, रिजेक्शन मिलेगा, पहले मैंने बोला ये नेचर है, लेकिन उसके बाद भी आपको लोगों को मिलना है, तब जाके आपका क्या होगा, कामयाबी मिलता रहेगी, कामयाबी मिलता रहेगी। इसके ऊपर भी ज्यादा एलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पिक्चर देख के आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। 9 वाला जार भरने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जार थोड़ा भी भर जाएगा ना, ये आपको बहुत बड़ी कामयाबी लाएगी। लेकिन ये वाला जार भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा नो की जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा नो का सामना करना आपको पड़ता है। और ये आदत आपके अंदर है कि कितने भी लोग आपको नो बोले फिर भी आप लोगों को मिलते हो, तो यही आदत आपको सफल बनाता है। लेकिन आप 1, 2, 3, 5 नो सुनने के बाद अगर आप बैठ जाते हो और लोगों की मिलने की आदत को बंद कर देते हो, ये आपको नीचे लेकर आएगा। लेकिन जितना भी नो मिले उसके बाद भी आप लोगों को बोलते रहोगे, यही आदत, लोगों को मिलने की आदत आपको 100% सफल बनाए, 100% सफल बनाए। फिर दूसरा जो जरूरी चीज है इसके अंदर, यानी कि हैबिट नंबर हमारा 7 वो है खुद के ऊपर सीखने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी। और हम लोग इसमें बहुत पीछे रहते, बहुत पीछे रहते। हम लोग कभी भी, हम लोग उसको लगता है खर्चा है ना। तो हमें मिनिमम डेली आधा घंटा 1 घंटा ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेशन, किताबें खरीदने की आदत, कुछ अच्छे ट्रेनिंग अटेंड करने की आदत, ये आदत आपको बहुत आगे लेके जाएगा कि ये इंडस्ट्री हर दिन ग्रोथ हो रहा है, बदल रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो खुद के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप जैसे जूम अटेंड कर रहे हो तो यूट्यूब में बहुत जबरदस्त वीडियो देखो, क्या मैंने डेली लोगों को मिला जो उससे ज्वाइनिंग आया, मेरा कितना आज का सेल हुआ, एक आईडी खोल के देखना, 10 दिन 15 दिन बार देखते रहना। यही आदत आपको, ये जो ट्रैक कर रहे हो, ये ट्रैक करने से आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ कम हो रहा है, आपका ज्वाइनिंग क्यों ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर ज्वाइनिंग कम हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हो सके तो किसी टीम के अंदर आपको खुद पर्सनली कुछ अवार्ड लगा के आपको करना है। तो ये कब होगा, जब आप ट्रैक करोगे। नहीं तो क्या होता है, किसी का एक साइड में बहुत ज्वाइनिंग आ गया और उन्होंने ट्रैक ही नहीं किया, लास्ट में देखा कि उस साइड में और 10-15 डाल लेते तो उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था WBP का। लेकिन हम देखेंगे नहीं, ये आदत हमारे पास है नहीं। लेकिन आदत अगर है, अगर था तो खोल के देखा तो 10-15 2-3 दिन में ज्वाइनिंग डाल के वो एक बहुत बढ़िया WBP का अवार्ड ले लेता है। हमारा मैक्सिमम लोगों का आदत है दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग देना, इसके ऊपर, समाज के ऊपर, इसके ऊपर, इकोनॉमी के अंदर, इसके ऊपर, हमारा टीम के ऊपर। ब्लेम किसके ऊपर देते हैं हम लोग, टीम के ऊपर, हमारा अपलाइन के ऊपर, हमारा कंपनी के ऊपर नहीं। ये अगर करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। ये अगर आदत है आपका कि अगर आप
नहीं कर पाया तो आपने बोल दिया अरे ये कौन लेता है इतना कीमती वाला प्रोडक्ट, 30 लाख का सेल करता है टेक्निक, यानी कि लेने वाले लोग बहुत हैं, ना सही है। अभी WBP का आप लोग देखोगे इस बार लोग कितना का सेक ले रहा है, यानी कि लोग जुड़ेंगे, जुड़ने वाले लोग हैं लेकिन हम जुड़ नहीं रहे। तो ब्लेम ना समझ के ऊपर देना है, ना पैसा नहीं है बोल के बहाना बनाना है, ना अपनी टीम काम नहीं कर रहा है बोल के करना है, ना हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलाइन कुछ मदद नहीं कर रहा है, अपलाइन मुझे 1-2 ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, ये ब्रांडिंग नहीं करके हर वक्त जितना भी आपका फेलर हो, कुछ हो, मेरे कारण नहीं हो रहा है और मुझे काम करना है, ये आदत जिसके ऊपर है वो 100% बहुत बढ़िया सफलता ला सकता है। समय बहुत हो गया लेकिन 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि आदत नंबर 20 तक हम लोग है डेली रिफ्लेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। और बहुत लोग मुझे लगता है इसमें भी मिसिंग करते हैं। हर वक्त हमें दूसरों के प्रति जो आस्था है वो दिखाना बहुत जरूरी है। सभी को धन्यवाद करना है हम लोगों को, हर दिन कम से कम ऐसा 3 जीत और इसके लिए अलग लोगों को क्रेडिट देना, ग्रेटिट्यूड दिखाना, ये बहुत बड़ी एक आदत है। संतोष सर बहुत जबरदस्त, पिछले महीने आपके बहुत जबरदस्त काम हुआ किया। जयंत सर थैंक यू। पिछले महीने आप लोगों ने WB एक दौर है, ये कुछ रात भर में होने वाला कुछ 1 लाख की बात नहीं है ना, ये आपकी छोटे छोटे आदत जो आप लगातार डेवलप करते हो, लगातार उसको पालते हो, लगातार आपके साथ लेके चलते हो, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। ये आदत ऐसा नहीं कि रातों रात आपके साथ कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ अजूबा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ आदतों को पालने की एक कला है सफलता। तो हमें 100% क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे जो हैबिट है ना उसको करना पड़ेगा और उसको पालना पड़ेगा और रिपीटेडली यानी कि बार यही आदतों को लेके काम करना पड़ेगा, तो 100% हम लोग सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, समय भी बहुत हो गया।